भाभी, बंटवारा तो आपकी मर्जी से हुआ था। मम्मी जी देखिए, शिखा ने अभी तक भी कपड़े नहीं सुखाए हैं। ज्यादा देर तक मशीन में पड़े रहेंगे तो सिलबट्टी पड़ जाएंगी और प्रेस वाले को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कब से बच्चों में लगी हुई है। बड़ी बहू इस तरह रोज अपनी देवरानी के खिलाफ मेरे कान मत भरा करो। मुझे सब पता है कौन मन से काम करती है, कौन बोझ समझकर करती है। जितनी देर तुमने बातें बनाने में लगाई है उतनी देर में तुम ही कपड़े सुखा देती। वो तो तुम्हारा भी काम कर देती है और तुम हो कि इतना भी नहीं कर सकती हो। बच्चों को खाना खिला रही है, फालतू तो नहीं बैठी है। ये सुनकर मीनू बाला का चेहरा उतर गया। वो सोच रही थी कि देवरानी को डांट पड़ेगी, पर यहाँ तो उसको ही सुनना पड़ गया। रमा देवी की दो बहुएं हैं। बड़ी बहू मीनू बाला जो स्वभाव से ही झगड़ालू और इधर की उधर करती है, वही छोटी बहू शिखा जो घर को बांध कर रखती है और सबको आदर देकर चलती है। मीनू बाला अपनी सास से लड़ती रहती है। उसे लगता था कि जब से शिखा आई है उसकी सास बस उसी के नाम की माला जपती है, जबकि इसके लिए वो खुद जिम्मेदार थी। अपने हिस्से का काम करके वो कमरे में बंद होकर टीवी देखा करती थी, जबकि शिखा सारा काम निपटाकर अपनी सास के पास बैठती थी। उनके सिर और पैरों की भी मालिश कर दिया करती थी। सास की अलमारी भी कभी कभी जमा देती थी। मीनू बाला तो टीवी देखने में व्यस्त रहती थी, तो शिखा ही अपनी जेठानी के दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करती थी। शिखा घर में सबका काम करती थी, तो इसीलिए सब उसे ही पूछा करते थे। बस इसीलिए कोई भी छोटी बात लेकर मीनू बाला लड़ने पर उतारू हो जाती थी। वो हर किसी के काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। उसे लगता था दुनिया में सिर्फ वही परफेक्ट है, बाकी को तो कुछ आता ही नहीं है। अपने हिसाब से जीने वाली मीनू बाला को सास ससुर और देवरानी का संग न भाता था। जब से शिखा शादी होकर आई थी उसे लगता था उसकी अहमियत कम हो गई है, इसलिए वो मन ही मन चाहती थी कि किसी भी तरह घर का बंटवारा हो जाए और वो सास ससुर से अलग हो जाए। मीनू बाला अपने बच्चों और पति के साथ रहना चाहती थी। वो अपने पति बिपिन से अलग होने को कहती है, पर बिपिन समझाता है अलग होना तो कोई समाधान नहीं है। तुम कोशिश करो कि घर में एडजस्ट करो, लेकिन वो मन ही मन ठान लेती है कि वो अलग होकर रहेगी, बंटवारा तो होकर रहेगा। एक दिन सुबह मीनू बाला उठती है और अपने बच्चों और पति का टिफिन बनाकर दे देती है और रसोई से बाहर आकर बैठ जाती है। तभी रमा देवी पूछती है, बहू ये सब क्या है? तेरे ससुर जी की चाय कहाँ है? और तूने शिखा के बच्चों का टिफिन नहीं बनाया, सबको देर हो रही है। तो मीनू बाला उल्टा जवाब दे देती है, मम्मी जी मैं कोई आप सबकी नौकरानी नहीं हूँ जो सबके आगे पीछे घूमती रहूंगी। रसोई खुली पड़ी है, जिसको चाय चाहिए वो बना ले और जिसके बच्चों को टिफिन चाहिए वो खुद बना ले। मैंने सबकी सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा है। अब मैं भी थक जाती हूँ। मीनू बाला ये क्या कह रही हो? हम सब संयुक्त परिवार में मिलकर रहते हैं और हमें एक दूसरे का काम करके चलना चाहिए, तभी तो परिवार में प्यार बना रहता है। इस तरह इकट्ठे साथ रहकर भी तेरा मेरा करते रहेंगे तो साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम रसोई और घर का बंटवारा कर लेते हैं। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, घर का बंटवारा कर दीजिए ताकि आप लोग भी शांति से रहो और हम लोग भी सुखी रहे। ये रोज रोज की चिक चिक मुझसे होती नहीं है। मैं भी अब परेशान हो गई हूँ। ये घर तो मुझे जेल लगने लगा है। अकेले रहने से मैं आजादी से तो रहूंगी। आप लोगों के साथ रहो तो सांस भी आपके अनुसार ही लेनी है। सुबह जल्दी उठो, नहाओ, खाना बनाओ, फिर जाके पूरे घर का काम निपटाओ। अपनी मर्जी से ना रसोई में कुछ बना पाते हैं और ना ही कहीं घूमने जा सकते हैं। मेरी तो जिंदगी ही बंद कर रह गई है। उस पर भी ताने सुनो। ये सुनकर रमा देवी भी बोलती है, बहू तू कभी 6 बजे के पहले तो कभी उठती नहीं है। काम तू सारा अकेले भी नहीं करती है। मैं और शिखा भी बराबर लगे रहते हैं। मैंने तुझे कभी घूमने से मना भी नहीं किया। हर रविवार को तू बच्चों को मेरे पास छोड़कर सिनेमा घूमने जाती है। मैंने तो कभी तुझे बांध कर नहीं रखा। फिर ये तेरी मर्जी है, तू अलग रहना चाहती है तो रह ले। मैं इनसे कहकर घर का बंटवारा करवा देती हूँ। वैसे भी अब तुम लोग समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो, अपनी गृहस्थी और बच्चों को खुद भी संभाल सकते हो। शिखा दोनों की बातें सुन रही होती है और वो जानती है कि भाभी बहाने बना रही है, झूठी बातें बना रही है। मम्मी जी एकदम सच कह रही है। वो भी जब से शादी होकर आई है, मम्मी जी ने कभी बंदिश में नहीं रखा। बहुओं को अपने हिसाब से जीने की हमेशा आजादी दी है। शिखा अपने पति सचिन को सब बताती है और कहती है, इस तरह घर मत बिखरने दो। भैया भाभी और हमारे बच्चे हम सब साथ ही मिलकर रहेंगे। बंटने में तो सबका ही नुकसान होगा। परिवार इकट्ठा रहे तभी तो मजबूत और आदर्शवादी कहलाएगा। आप किसी भी तरह से बंटवारा रोक दो। पर सचिन समझाता है, होने दो बंटवारा, ये सबके हित में है। बंटवारा सबके हित में कैसे हो सकता है? परिवार का विघटन विखराव अच्छा नहीं है। शिखा तुम ज्यादा मत सोचो। हमसे बड़े मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, हम तो छोटे बेटे बहू हैं। हम क्या कर सकते हैं? विपिन को पता था कि ये बंटवारा सिर्फ मीनू वाला की जिद की वजह से हो रहा है। वही मम्मी से पंगे लेती रहती है, किसी के समझाने से भी कुछ नहीं समझती है। इसलिए रोज रोज लड़ने से अच्छा है कि अलग हो जाएं।
पर फिर भी वो ऐसा जताता है कि पापा बंटवारा करके हम दोनों को इस घर से निकाल रहे हैं। वो छोटे बेटे बहू को ज्यादा चाहते हैं। रमा देवी और उनके पति मिलकर बंटवारा कर देते हैं। इस घर के अलावा एक घर और होता है जो उसी शहर में होता है। वो घर किराएदारों से खाली करवा के विपिन और मीनू बाला को दे दिया जाता है और दुकान के भी 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। मीनू बाला अपने पति और बच्चों को लेकर दूसरे घर में चली जाती है। सास ससुर शिखा के पास में रह जाते हैं। मीनू बाला के बच्चे बड़े होने लगते हैं। वो स्कूल से कॉलेज में आ जाते हैं। अब वो अपने हिसाब से जी रही होती है तो कभी पलटकर अपनी देवरानी के घर पर पैर भी नहीं रखती है और सास ससुर की खबर भी नहीं लेती है। शिखा सास ससुर के साथ रहकर उनकी सेवा करती है। अब उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। मीनू बाला अपने बड़े बेटे का विवाह निश्चित कर देती है और ये खुशखबरी नौकर के साथ अपने सास ससुर को भिजवाती है। दोनों अपने पोते की सगाई से बहुत खुश होते हैं। शादी का कार्ड भी दोनों भिजवा देते हैं तो रमा देवी नाराज हो जाती है। अपने ही घर के लोगों को भला ऐसे बुलावा देते हैं क्या? हमारी क्या जरा भी इज्जत नहीं है? हम उसके दादा दादी हैं, हमारा इतना भी सम्मान नहीं है। तब शिखा समझाती है, पापा जी हम तो घर के हैं, हमें तो जाना चाहिए। और राहुल तो हमारी गोद में खेला है, हम उसकी शादी में जाएंगे तो उसे बहुत खुशी होगी, नहीं जाएंगे तो दुनिया वाले बातें बनाएंगे। भला समाज और रिश्तेदारों को बातें बनाने का मौका क्यों दे? भैया भाभी खुद नहीं आए तो क्या हुआ? शादी के घर में 10 काम होते हैं। शादी का कार्ड तो आ ही गया है, बुलावा तो आ ही गया है, जिम्मेदारियां तो अलग होने के बाद भी खत्म नहीं होती हैं। आप तो बड़े हैं तो वहां जाना ही चाहिए। हो सकता है इससे रिश्तों में पड़ी दरार दूर हो जाए। अपनी छोटी बहू की बात सुनकर रमा देवी गदगद हो उठती हैं। उनकी सारी दुविधा खत्म हो जाती है और वो सब अपने पोते को आशीर्वाद देने के लिए विपिन और मीनू बाला के घर चले जाते हैं। धूमधाम से राहुल की शादी होती है। अपनी पोत बहू का मुंह देखकर रमा देवी बहुत खुश होती हैं। वो दोनों को घर पर खाने का आमंत्रण देकर घर आ जाती हैं। 2-3 दिन निकल जाते हैं। फिर रमा देवी अपने बेटे के घर फोन लगवाती है तो जवाब मिलता है दोनों बच्चे हनीमून पर गए हैं। वहां से आकर भी मीनू बाला दोनों को सास ससुर के घर नहीं भेजती है। तब रमा देवी अपनी छोटी बहू से बोलती है, शिखा लगता है अलग होने के बाद भी तेरी जिठानी के मन में जो गांठ पड़ी थी वो अभी तक भी खुली नहीं है। तभी तो अलग होने के बाद वो ना तो खुद आई और ना ही अपने बेटे बहू को आशीर्वाद लेने भेजा। मम्मी जी कोई बात नहीं, हमने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। हमें तो यही लगा था कि खून के रिश्ते ऐसे ही थोड़ी टूट जाते हैं, अलग हो गए तो क्या, रिश्ते तो हमेशा रहते हैं। आप अपने दिल में कोई मलाल मत रखिए। कुछ समय बाद शिखा के बड़े बेटे की भी नौकरी लग जाती है और अब वो भी अपने लिए बहू तलाशने लगती है। एक अच्छी लड़की मिलते ही उसका संबंध तय हो जाता है। शिखा बड़ी खुश थी और एक दिन सुबह वो सास ससुर के पैर छूकर बोलती है, मम्मी जी मैं और सचिन बड़े भैया और भाभी के घर जा रहे हैं, मोनू की शादी का कार्ड देकर आना है, उनका आशीर्वाद भी तो बहुत जरूरी है। दोनों मीनू बाला के घर जाकर कार्ड दे आते हैं और उनसे जरूर आने को कहते हैं। विपिन बहुत खुश होता है कि अब हम भी शादी में चलेंगे, पर मीनू बाला मना कर देती है। मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी जहां से मुझे निकाला गया है। ये तो राहुल की शादी का कार्ड भी मैंने आपके कहने से नौकर के हाथ भिजवा दिया था, वरना उन लोगों को बुलाने का मेरा जरा भी मन नहीं था। मुझे तो आश्चर्य हुआ, वो सब मुंह उठाकर चले भी आए। हमारे परिवार से उनके घर कोई नहीं जाएगा, मैंने पैकिंग कर ली है, हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं। मोनू की हल्दी की रस्म होती है, सभी लोग हल्दी लगाना शुरू करते हैं, पर शिखा की नजरें अपने जेठ जिठानी के आने का इंतजार करती हैं। काफी देर बाद भी दोनों नहीं आते हैं तो रमा देवी कहती हैं, देख लिया बहू, वो तेरी जिठानी है, वो नहीं आएगी। अरे उसे रिश्तों की कद्र होती तो वो अलग ही क्यों होती? वो तो अपने बेटे की शादी का न्योता देने भी नहीं आई और तू उसके घर भी जाकर आ गई। मम्मी जी आप मन मत दुखाइए, हमने अपनी ओर से हर फर्ज पूरा किया है, हमारे मन में कभी कोई मलाल नहीं रहेगा। कई बार जिंदगी में तैश में आकर हम ऐसा कुछ कर जाते हैं, फिर पछताते रहते हैं कि हमें वो नहीं करना चाहिए था। हमने कोई कमी नहीं रखी, रिश्तों को जोड़ना चाहा, सबको साथ लेकर चलना चाहा। मोनू की शादी की हर रस्म में शिखा और सचिन अपने बड़े भैया और भाभी का इंतजार करते रहे, फोन भी लगाते रहे, पर दोनों ने फोन नहीं उठाया। रात को शिखा बोलती है, आप मुझे एक बार भाभी के घर ले चलिए, मैं उन्हें मनाकर ले आऊंगी। दोनों शादी के फेरों के पहले उनके घर जाते हैं तो घर के बाहर ताला लगा मिलता है। आज उनकी कोशिशों और रिश्तों की हार हो जाती है। भाभी ने ऐसा क्यों किया? बंटवारा तो उनकी मर्जी से हुआ था, वो साथ में रहकर भी खुश नहीं थी और अलग रहकर भी रिश्तों को निभा नहीं पाई। शिखा मन ही मन सोचते हुए वापस लौट आई। दोस्तों, साथ में रहकर लड़ने झगड़ने से अच्छा है अलग रहकर प्यार से रहा जाए, पर अलग रहकर भी रिश्ते नहीं निभाए तो फिर खून के रिश्तों में दरार आ जाती है। खून के रिश्ते तो अंतिम सांस तक निभाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके